नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य वजह निकलकर सामने नहीं आई है कि सोनाली फोगाट की मौत आखिर कैसे हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हिसार के उस फार्म हाउस पर है जिस फार्म हाउस की लीज लेने के लिए सुधीर सांगवान एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। ये वही फार्म हाउस है जो कि 6.25 एकड़ में फैला हुआ है। हालांकि 3 एकड़ में ये पूरा फार्म हाउस और बाकी जो बचा एरिया है वहां पर वेयर हाउस बना हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए कितना आलीशान ये पूरा का पूरा फार्म हाउस है, क्योंकि यहां पर सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया था। सोनाली फोगाट जो कि इसी फार्म हाउस में रहा करती थी, अपनी तमाम मीटिंग्स यहीं पर करती थी। ये देखिए मिनी स्विमिंग पूल भी इसी फार्म हाउस पर है और यहीं से इसी स्विमिंग पूल के साथ इस फार्म हाउस की शुरुआत होती है। कई यहां पर अलग अलग केबिन्स बनवाए गए हैं जहां पर सोनाली फोगाट अपनी मीटिंग्स करती थी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहां पर तमाम फोटोज भी सोनाली फोगाट की लगाई गई है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ परिवार वाले जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमें पहले से पता था कि सुधीर सांगवान जो कि लगातार सोनाली फोगाट के करीब था, उसका पीए था, वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी कहीं ना कहीं था। क्योंकि जब से सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सामने आई है, रोज नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है, फिर ये कहा गया कि ड्रग्स दिया गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों के चलते एक प्रेशर भी था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दे कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए दावे सामने आ रहे हैं। सोनाली फोगाट के साथ काम करने वाले उनके पुराने राजदार राजेश बिश्नोई ने अब बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत में राजेश बिश्नोई ने सोनाली फोगाट की हत्या के आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़ा दावा किया है। राजेश का दावा यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सोनाली फोगाट को साजिश के तहत हरवाया गया था और इसके पीछे सुधीर सांगवान का हाथ था। साथ ही राजेश ने यह भी दावा किया है कि सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी, इसी प्रॉपर्टी पर, इसी फार्म हाउस पर, जिसकी तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। और वो इन्हें अपनी एक कंपनी के नाम पर लीज करवाना चाहता था। महज 5,000 रुपए में लीज लेना चाहता था, हर महीने की लीज, जो कि सुधीर सांगवान एक बड़ी साजिश के तौर पर अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसको लेकर तारीख भी मिल गई थी हिसार तहसील की तरफ से, लेकिन वहां पर सोनाली फोगाट नहीं पहुंच पाई। क्या कुछ कहा गया न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जब बातचीत की, सुनिए जरा। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की जांच करने के लिए गोवा पुलिस इन दिनों हिसार में है और हिसार में सुधीर सांगवान जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके बारे में कोई शख्स अगर जानता है तो वो है राजेश बिश्नोई। ये एक ऐसे शख्स हैं जो कई सालों से सोनाली फोगाट के साथ थे। उनसे बात करते हैं। राजेश जी, कितने सालों से आप सोनाली फोगाट को जानते हैं? मैं सन 2011 से सोनाली जी को जानता हूँ। तब से एज ए लीगल एडवाइज़र उनके साथ काम कर रहा था। जैसे आदमपुर में उनको टिकट मिली, नॉमिनेशन और अदर जो लीगल एक्सपेंडिचर, जितना भी जो लीगल वर्क था वो मैंने किया था। जो प्रॉपर्टी है, ये जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, आरोप लग रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से उनकी हत्या की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी है? ये सारी प्रॉपर्टी हिसार की है, जिसमें उसने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम लीज करवाना चाह रहा था सोनाली फोगाट की जो लैंड है वो। और दीपक बिष्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए हम भी परिवार वालों से बातचीत करें, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए राजनीतिक गतिविधियों को इनकार नहीं किया जा सकता है। 2019 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो एक साजिश के तहत हरवाया गया, जो कि अब सोनाली फोगाट के राजदार कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब आखिर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर दिन नए नए राज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए कई सारी चीज़ें सामने आ रही, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। गोवा पुलिस पिछले तीसरा दिन आज गोवा पुलिस का यहाँ पर हिसार में है और जांच का दायरा अभी भी लगातार वही है। मतलब गोवा पुलिस के हाथ अभी ऐसे क्लूज लगातार मिल रहे हैं जो इस जांच की गुत्थी को लगातार सुलझा नहीं बल्कि उलझा रहे हैं। एक दिन पहले जिस तरह से जांच की गई थी प्रॉपर्टी को लेकर, शुरुआत से ही परिवार दबाव बना रहा था कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर सुधीर सांगवान ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की साजिश रची थी। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि गुरुग्राम पुलिस आज यहाँ से गुरुग्राम की तरफ गोवा
पुलिस जाएगी, लेकिन अभी तक गोवा पुलिस का जो प्लान है वो हिसार का ही है, क्योंकि संत नगर में एक बार और फिर पुलिस जाएगी, क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टी में कुछ दुकानें भी हैं, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक दिन पहले तहसीलदार के पास टीमें गई थी और तहसीलदार के पास जाकर उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव कराई थी कि सोनाली फोगाट के हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी है हिसार में उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए, और इसको लेकर यहाँ पर अभी तक कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी प्रॉपर्टी की पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर गोवा पुलिस को करनी है, और कहाँ कहाँ पर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि फार्म हाउस के अलावा उनके संत नगर में बड़े घर और कुछ दुकानें हैं। ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 दुकानें हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन जुटानी है कि उनकी कीमत कितनी है और वो किसके हिस्से में थी। और इसको लेकर यहाँ पर जिस तरह बयान आ रहे हैं, क्योंकि राजेश गोवा पुलिस इसी फार्म हाउस में पहुंची थी, परिवार वालों के बयान दर्ज करवाए गए थे, और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस उन बैंक्स में पहुंची थी जिन बैंक्स में सोनाली फोगाट के बैंक खाते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता था, कितनी रकम किस अकाउंट में दी जाती थी। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस फार्म हाउस में मैं मौजूद हूं, क्या इसी फार्म हाउस में सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री का राज छिपा हुआ है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुधीर सांगवान की नजर इसी फार्म हाउस पे थी, और इसी फार्म हाउस की लीज लेने के लिए बहुत दिनों से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया करता था, उसकी जो बेटी थी लगातार सुधीर सांगवान से कहती थी कि अपनी मम्मा से मुझे बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो उसकी बेटी को भी दूर रखता था। एक रिपोर्ट आप देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कितने किरदार जो है अब इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में निकलकर सामने आ रहे हैं। सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए थी इस चीज़ का। तो ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। खासतौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा आपको बता। फार्म हाउस पर जाकर उनके परिजनों ने बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है। हिसार में प्लानिंग, गोवा में मर्डर। प्रॉपर्टी की चोरी में कितने पे? ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं, और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। फार्म हाउस में छिपा है साजिश का सच। कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। गुरुग्राम टू गोवा वाया हिसार की पहेली। 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका बीएसओ भी आता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सीडी का सस्पेंस। ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी वो संदर्भ में ये आए हैं। तो साजिश जो है हिसार में रची गई और उस साजिश को अंजाम दिया गया गोवा में। हालांकि परिवार के लोगों का यह कहना है कि गोवा पुलिस जरूर पहुंची है जांच के लिए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, और इसी वजह से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 2 सदस्यीय ये गोवा पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और उसकी जांच का आज दूसरा दिन है। लगातार बैंक खातों की डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि गोवा पुलिस सोनाली फोगाट की बैंक खातों की डिटेल निकालने के लिए कई बैंक्स में पहुंची है। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक
खातों से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है इसका खाका तैयार कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि उनके बैंक खातों से कितनी रकम कब कब निकाली गई है और ये पैसा आरोपी सुधीर सांगवान ने निकलवाया था या खुद सोनाली फोगाट भी उनके साथ थी। तो ये तमाम एंगल जो कि अब निकल कर सामने आ रहे हैं, इसी एंगल पर गोवा पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सुधीर सांगवान लगातार सोनाली फोगाट को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा था पिछले कई सालों से। सोनाली के बैंक अकाउंट में मर्डर का राज। सोनाली के पैसों पर थी किसकी नजर? सोनाली ने सुधीर को पैसे किए थे ट्रांसफर। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच गोवा पुलिस ने और तेज कर दी है। प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही गोवा पुलिस ने सोनाली के बैंक अकाउंट खंगाले। पुलिस ने 2 बैंकों से सोनाली के लेन देन की जानकारी निकाली। गोवा पुलिस इस बात का खाका तैयार कर रही है कि सोनाली फोगाट के बैंक खातों में कितनी ट्रांजैक्शन हुई। इसके जरिए पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उन बैंक खातों से कितनी रकम कब कब निकाली गई। ये पैसा आरोपी सुधीर ने निकलवाया था या खुद सोनाली भी उसके साथ थी। सोनाली के खाते सरकारी और निजी बैंक में थे और फिलहाल गोवा पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि इन खातों में कितना कैश मौजूद है। साथ ही गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के इन बैंक खातों में ट्रांजैक्शन को और बारीकी से इसलिए भी देख रही है क्योंकि सुधीर सांगवान लगातार मोटी रकम लेता था। साथ ही गोवा पुलिस जानकारी हासिल करेगी कि आरोपी सुधीर सांगवान को सोनाली ने बैंक खातों के जरिए कितनी रकम दी हुई थी या सुधीर ने सोनाली के इन खातों से किसी दूसरे के खाते में कितनी रकम ट्रांसफर की। प्रॉपर्टी के लिए हुआ सोनाली का मर्डर। सोनाली के परिवार का सुधीर पर आरोप। बैंक अकाउंट से होगा नया पर्दाफाश। सोनाली का परिवार शुरू से ही सुधीर सांगवान पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या का आरोप लगाता रहा है। इसलिए गोवा पुलिस ने हिसार और गुरुग्राम में सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच की। 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। सालाना पर 60,000 रुपये। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है डंडूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। गोवा पुलिस ने सोनाली के हिसार में करोड़ों के फार्म हाउस और गुरुग्राम के फ्लैट की जांच की। हिसार के संत नगर में भी सोनाली की आलीशान कोठी पर पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की। अब पुलिस सोनाली के बैंक खातों की डिटेल जुटाकर इस केस की टूटी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि मौत के राज से जल्दी पर्दा उठाया जा सके। तो हत्या का केस दर्ज करने के साथ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सहित भले ही 3 आरोपी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर मामले पर जांच पड़ताल आगे जा रही है, लेकिन अभी भी मुख्य वजह साफ नहीं हो पाई है कि सोनाली फोगाट की मौत आखिर क्यों की गई है। इसी खबर पर लौटेंगे। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों को दिखाने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर एक बार फिर से दर्शकों ने भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18
इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया जो कि लगातार आम जनता के मुद्दे को बहुत सटीक तरीके से ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करता है, हर एक बारीकी से खबर समझाने की कोशिश करता है। और न्यूज 18 इंडिया पर एक बार फिर से देश की जनता ने भरोसा जताया है और आप ही के भरोसे के बलबूते देश का नंबर 1 चैनल बना है न्यूज 18 इंडिया। और न्यूज 18 इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को लेकर हम लगातार आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज हमारी मौजूदगी उसी फार्म हाउस पर है जिस फार्म हाउस को लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसी फार्म हाउस में सोनाली फोगाट के मर्डर की मिस्ट्री छुपी हुई है? दीपक बिष्ट का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, हर एंगल से जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि देखिए, गोवा पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि इनका यह कहना है कि केवल आर्थिक तौर पर गोवा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई गोवा पुलिस का एंगल सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर रितिका, मैं एक बार जानकारी दे दूं कि जिस तरह से इस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गोवा पुलिस यहाँ पर है, उसके बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार ने उनके सामने ही उनका विरोध किया था कि गोवा पुलिस मुर्दाबाद, हमें सीबीआई जांच चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर परिजन बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि परिजनों ने 2 दिन पहले से ही लगातार गोवा पुलिस के कार्रवाई को लेकर असंतुष्टि जताई थी। और यहाँ पर ये सबसे अहम चीज़ कही जाती है, क्योंकि गोवा पुलिस गोवा से हिसार में सिर्फ सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री की जाँच करने के लिए यहाँ पर पहुंची, उनकी प्रॉपर्टी को जांच करने के लिए पहुंची है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच की मांग जिस तरह से तेजी से मांग पकड़ रही है, खाप पंचायतें एकजुट हो रही थी, उनके घर में जो डंडूर गांव के इलाके के लोग हैं उन्होंने कहा था, तो ये जी तो प्राइम वीडियो पहली बार आपके लिए द लॉर्ड ऑफ रिंग्स ऑफ फायर लेकर आया है। पहली बार लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स पर बनी ये सीरीज 2 सितंबर यानी कि आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। दर्शक पहली बार आर टॉकिन की अद्भुत दंत कथाएं अपने स्क्रीन पर देखेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्राइम वीडियो के सीरीज को देखने के लिए आपको लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स सीरीज की फिल्में भी देखनी होंगी, तो जवाब है नहीं, क्योंकि Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाली ये सीरीज आपको टॉकिन के द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ रिंग्स की कहानियों से हजारों साल पहले ले जाती हैं, जब सत्ता के लिए दुनिया में भीषण संघर्ष हुआ। देखिए उस सीरीज की झलक जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ मध्य धरती चलो, ये रियासत एक दिन हमारी होगी, हम सबकी। ये हमारे लोगों के लिए नए युग की शुरुआत हो सकती है। देखिए द रिंग्स ऑफ पावर सिर्फ प्राइम वीडियो पर। मेरे साथ मध्य धरती चलो, ये रियासत एक दिन हमारी होगी, हम सबकी। ये हमारे लोगों के लिए नए युग की शुरुआत हो सकती है। देखिए द रिंग्स ऑफ पावर सिर्फ प्राइम वीडियो पर। पीएम मोदी ने नेवी को सौंपा देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के समारोह में इंडियन नेवी के नए निशान का पीएम ने किया अनावरण। भारतीय नेवी के झंडे से हटा अंग्रेजों के लाल क्रॉस का निशान। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच किराए के चार्टर्ड प्लेन पर राजनीति हुई तेज। सोरेन सरकार चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने का फैसला किया गया। 1 महीने में चुकाने होंगे 2 करोड़ रुपए। बीजेपी ने खर्च पर उठाए सवाल। सोनाली फोगाट के पुराने राजदार राजेश बिश्नोई ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर खोले सुधीर सांगवान के राज। कहा सोनाली को चुनाव हराने में सुधीर सांगवान का हाथ। सीबीआई जांच होने पर बड़े पर्दाफाश का दावा। लेकिन इजरायल के लड़ाकू विमानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने दमिश्क एयरपोर्ट पर भी भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से सीरिया के इन दोनों हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हमलों में दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद लोग सुरक्षित रहे। इस बीच खबर है कि इन हमलों से पहले इजरायल के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की थी।
असल में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान का दुश्मन है। ये दोनों देश किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बना ले। इजराइल ने तो ये कसम भी खाई है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो वो उसके परमाणु हथियारों को तबाह करके ही दम लेगा। और इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से रिश्ते खराब हैं। यही नहीं, हाल ही में इजराइल ने गाजा में ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे, जिसके बाद ईरान इजराइल पर और भड़क गया था। लेकिन सीरिया में ईरान के विमान पर किए गए हमलों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। माना जा रहा है कि इजराइल की इस कार्रवाई के बाद ईरान के साथ उसकी जंग कभी भी छिड़ सकती है। असल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से इजराइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दावा है कि सेंट्रल ईरान के एक इलाके में जमीन के नीचे बनाई गई खुफिया न्यूक्लियर साइट में परमाणु बम बनाने पर काम हो रहा है और ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उधर खबर है कि युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने अमेरिका के MiG-29 फाइटर जेट से रूस पर मिसाइल हमले किए। यह दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने यूक्रेन के पायलट का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अमेरिका के MiG-29 विमान में बैठता दिखा। फाइटर जेट ने उड़ान भरने के लिए कुछ ही सेकंड बाद रूसी ठिकाने पर खतरनाक AGM-88 हार्म मिसाइल से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए यूक्रेन के पायलट ने अपने साथी को याद किया। वीडियो में उसने उस दोस्त का जिक्र किया जो रूस से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। उधर दिल्ली में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आबकारी नीति के साथ सरकारी स्कूलों के क्लासरूम को बनवाने के लिए दिए गए टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ बीजेपी समर्थक विधानसभा के बाहर लगे लोहे के गेट पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, बैरिकेड पर भी बैठकर वो हंगामा करते रहे। विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किसी तरह वहां से हटाया, लेकिन वो बाहर डटे रहे। अचानक से ये तमाम कार्यकर्ता जो है ये विधानसभा के बाहर आकर इकट्ठे हो गए हैं। विधानसभा के बाहर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी समर्थकों ने काफी देर तक हंगामा किया। इस बीच दिल्ली में दुमका जैसे कांड पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के दफ्तर के बाहर बवाल किया। असल में 25 अगस्त को संगम विहार इलाके में एक लड़के ने छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया था। आरोप है कि छात्रा के पिता ने इस घटना से पहले कई बार पुलिस से उस लड़के की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में एलजी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को पुलिस जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई। बताया गया कि पुलिस ने पहले कई बार उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर एक्शन लिया गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर यहां से निकल रही है। वहां प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को इसी तरह पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली के एलजी ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले छात्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं वारदात वाले दिन का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें गोली मारने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ फरार होता था। उधर खबर है कि रूस में कई देशों के सैन्य अभ्यास में भारत के शामिल होने पर अमेरिका परेशान है। रूस के पूर्वी हिस्से में वॉस्टॉक 2022 नाम से यह मिलिट्री ड्रिल जारी है, जो 7 सितंबर तक चलेगी। और जंग के इस अभ्यास में भारत के अलावा चीन, मंगोलिया और सीरिया समेत कई देश भी शामिल हैं। लेकिन वॉस्टॉक 2022 नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में भारत के रूस के साथ हिस्सा लेने पर अमेरिका खुश नहीं है। हालांकि उसने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारों में उसने अपनी आपत्ति जता दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी भी देश का रूस के साथ सैन्य अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने बिना वजह यूक्रेन में जंग छेड़ी है। इससे पहले अमेरिका यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कई बार भारत से समर्थन की अपील भी कर चुका है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ पारित कई प्रस्तावों से दूर रहकर भारत ने अपनी नीति साफ कर दी थी, और तब अमेरिका ने भी माना था कि भारत के रूस से संबंध बहुत पुराने हैं। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह उम्मीद भी जताई थी कि वक्त के साथ भारत रूस से अलग होगा, जिसका वो इंतजार करेगा। हालांकि पहले यूक्रेन युद्ध और फिर ताइवान और चीन में जारी तनातनी के बीच चल रही इस मिलिट्री ड्रिल से अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश भी टेंशन में हैं। खबर है कि युद्ध के इस महाअभ्यास में कई देशों के 50,000 सैनिक शामिल हैं। इसमें कई घातक मिसाइलों और बमों के अलावा 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज भी अपना दम दिखा रहे हैं। चीन और ताइवान की सेनाओं ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए जोरदार मिलिट्री ड्रिल की। उनकी तैयारी देखकर ऐसा लगा मानो दक्षिण चीन सागर में कभी भी जंग छिड़ सकती है। 2 रोज पहले ही ताइवान ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने किनमन द्वीप के करीब पहुंचे चीन के ड्रोन को फायरिंग करके भगा दिया था। और माना जा रहा है कि ताइवान के उस हमले ने चीन को गुस्से से लाल कर दिया।
वो ताइवान को किसी भी तरह सबक सिखाने के लिए तड़प उठा, लेकिन सीधे हमले के बजाय उसने एक बार फिर वही पुरानी तरकीब आजमाई। उसने अपने लड़ाकू विमानों की गरज से ताइवान को डराने की कोशिश की। चीन के फाइटर जेट ने समंदर में इतनी मिसाइलें दागी, इतने बम बरसाए कि जैसे वो असली जंग लड़ रहा हो। ऐसा लगा मानो चीन के लड़ाकू विमान ताइवान का गुस्सा समंदर पर ही उतार रहे हों। जबकि दूसरे लड़ाकू विमान ने आसमान से बम बरसाकर टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत दिखाई। दक्षिण चीन सागर में की गई मिलिट्री ड्रिल में चीन ने अपने 3 लड़ाकू विमानों की धमक से ताइवान को दहलाने की कोशिश की और साथ ही चीन ने उसे यह चेतावनी देने की भी कोशिश की कि अगर जंग हुई तो फिर अमेरिका भी ताइवान को बचा नहीं पाएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ताइवान खुद ही चीन की हर धमकी का खुलकर जवाब दे रहा है और उसे यह बता रहा है कि चीन की भारी भरकम सेना का ताइवान को जरा भी खौफ नहीं है। यही वजह है कि दोनों देशों में पिछले 1 महीने से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने पहली बार चीन के ड्रोन पर हमला किया। साथ ही चीन को अपने तेवर दिखाते हुए ये भी कह दिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। इसके साथ ही ताइवान लगातार जंग की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। ताइवान की तरफ से भी सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो के जरिए ताइवान चीन को ये बता रहा है कि वो उसके किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए उसकी सेना दिन रात अभ्यास कर रही है। ताइवान ने अपनी वायुसेना की ड्रिल दिखाते हुए एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसकी वायुसेना के विमानों ने सेना की गाड़ियों को एक इलाके में उतारने का अभ्यास किया। जंग छिड़ने पर विमानों की मदद से इन गाड़ियों को ऐसी जगह पहुंचाया जाता है जहां ये सड़क के रास्ते नहीं पहुंच पाती। इसके साथ ही ताइवान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी दुश्मन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। एक रोज पहले ही ताइवान ने अपने बेहद खतरनाक हथियारों के साथ मिलिट्री ड्रिल की थी जिसका वीडियो भी जारी किया गया। इस अभ्यास में उसके कई जंगी हेलीकॉप्टर टारगेट पर हमला करते दिखाई दिए। ताइवान की इस मिलिट्री ड्रिल में पहाड़ी इलाके में सेट किए गए टारगेट को अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टरों से तबाह कर दिया गया। और इतना ही नहीं, चीन के ड्रोन पर हमला करके उसे अपनी सीमा से खदेड़ने के बाद ताइवान के तेवर और भी सख्त हो गए। वो अब चीन को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि अगर उसकी सेना ताइवान की सीमा के पास भी आई तो और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विनीत जिंदल नाम के एक वकील ने सोनाली मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। विनीत जिंदल ने पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से करवाने की अपील की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विनीत जिंदल ने सोनाली फोगाट मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है। लगातार परिवार भी अब ये कह रहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर पत्र परिवार की तरफ से दिया जाता है सीबीआई जांच को लेकर तो हम गृह मंत्रालय के सामने इस बात की अपील करेंगे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब ताइवान ने जो रुख दिखाया उससे दक्षिण चीन सागर में कभी भी जंग भड़क सकती है, क्योंकि चीन उसे अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। साथ ही चीन को अपने तेवर दिखाते हुए ये भी कह दिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि ताइवान के मसले में टांग अड़ाने पर अमेरिका को भी चीन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ताइवान के सब्र का बांध टूट रहा है। उसने चीन को धमका दिया कि अगर चीन का जंगी जहाज या फिर लड़ाकू विमान उसकी सीमा के 22 किलोमीटर अंदर तक घुसा तो वो ढेर कर दिया जाएगा। ताइवान ने दावा किया कि उसकी सेना को घुसपैठ होने पर हमला करने का आदेश दिया जा चुका है और ये आदेश 2 रोज पहले खुद वहां की राष्ट्रपति ने दिया। बताया गया कि उन्होंने चीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख दिखाया और अपनी सेना को खुली छूट दे दी कि वो जोरदार पलटवार करे। और इसी के बाद ताइवान की सेना ने चीन के एक ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताइवान ने दावा किया कि 2 रोज पहले चीन ने अपने एक ड्रोन को किनमिन द्वीप पर भेजा, जिस पर उसका अधिकार है और वहां उसकी सेना भी तैनात है। ताइवान के मुताबिक कई दिनों से चीन के ड्रोन द्वीप पर तैनात उसकी सेना की जानकारी जुटाने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही एक ड्रोन किनमिन द्वीप के करीब पहुंचा, ताइवान के सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ताइवान ने दावा किया कि उसके सैनिकों का हमला होते ही चीन का ड्रोन वहां से भाग गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन ने ताइवान स्ट्रेट में भारी भरकम फौज उतार दी। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजे थे और ताइवान ने दावा किया कि उसी का जवाब देने के लिए चीन ने बड़ी संख्या में युद्धपोत और फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट में भेज दिए। दावा किया गया कि अपनी इस फौज के जरिए चीन एक बार फिर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिका को यह जवाब दिया जा सके कि चीन से भिड़ना उसके लिए भारी पड़ेगा। ताइवान के मुताबिक चीन ने इस बार 62 लड़ाकू विमान
और 7 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में घेरेबंदी के लिए भेजे हैं, जिनमें 15 फाइटर जेट ताइवान की समुद्री सीमा में भी घुसे। और कहा जा रहा है कि चीन घेर तो ताइवान को रहा है, लेकिन उसके निशाने पर अमेरिका है। वो ताइवान स्ट्रेट में ऐसी किलेबंदी करने में जुटा है कि अमेरिका चाहकर भी दोबारा वहां दाखिल न हो पाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अपने 2 खतरनाक जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिए थे। इसे चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा गया, क्योंकि अमेरिका के दोनों जंगी जहाज परमाणु हथियारों से लैस थे। चीन ने अमेरिका की इस हरकत पर सख्त ऐतराज भी जताया, लेकिन फिर भी उसके जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में शान से कई दिनों तक तैरते रहे और चीन को चिढ़ाते रहे। माना जा रहा है कि चीन की तमाम धमकियों को दरकिनार कर अमेरिका ताइवान के साथ उसी तरह खड़ा दिख रहा है जैसे वो रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहा है। और ये बात तब और पुख्ता हो गई जब ये खबर आई कि अमेरिका ताइवान को घातक हथियारों से लैस करने में जुट गया। कहा गया कि इसके लिए अमेरिका ने ताइवान के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील की है, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस डील के जरिए अमेरिका यूक्रेन की तरह ही ताइवान को खतरनाक हथियार देने जा रहा है। बताया गया कि अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,800 करोड़ के हथियार बेचने की तैयारी कर ली है। और इस डील के जरिए वो जंगी जहाजों को मार गिराने वाली 60 हार्पून मिसाइलें ताइवान को देगा। इसके साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली 100 साइड वाइंडर मिसाइलें भी ताइवान भेजी जाएंगी। इन दोनों ही मिसाइलों को अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 में लगाया जा सकता है। हालांकि इस डील को अब तक अमेरिकी संसद की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इस खबर ने अमेरिका पर चीन के गुस्से को और भड़का जरूर दिया होगा। और चीन के इसी गुस्से से निपटने के लिए ताइवान एक ऐसा हथियार भी अपनी सेना को देने की तैयारी कर रहा है जिसने यूक्रेन के साथ जंग में रूस की कमर तोड़ दी। ये खतरनाक हथियार भी ताइवान अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यूक्रेन की जंग में रूस को सबक सिखा दिया। और अमेरिका का ये घातक हथियार है हाईटेक और मीडियम रेंज का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हाइमार्स। कहा जाता है कि इसी अमेरिकी हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को बुरी तरह छकाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन में हाइमार्स के घातक वार को देखकर ही ताइवान उसका मुरीद हो गया और अब इसे ताइवान ने भी अमेरिका से मंगाने की तैयारी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक ताइवान ने पहले अमेरिका से 18 हाइमार्स लेने का फैसला किया था, लेकिन चीन से तनाव बढ़ने के बाद अब वो 29 हाइमार्स मंगाने जा रहा है। और सिर्फ हाइमार्स ही नहीं बल्कि ताइवान कई और शक्तिशाली हथियार भी खरीदने जा रहा है। इसके लिए वो अपने रक्षा बजट से 14% की बढ़ोतरी भी करने जा रहा है, ताकि जंग छिड़ने पर चीन का मुकाबला करने में कोई कमी न रह जाए। कहा जा रहा है कि ताइवान सिर्फ हमले करने वाले हथियार ही नहीं जुटा रहा, बल्कि वो चीन पर निगरानी रखने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए ताइवान ने अमेरिका से MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन मंगाने की तैयारी की है। अमेरिका का ये ड्रोन लंबे समय तक उड़ान भरकर जासूसी में माहिर है। ताइवान ने दावा किया कि इस ड्रोन के उसकी सेना में शामिल हो जाने के बाद ताइवान स्ट्रेट में चीन की हरकतों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। इस बीच और बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला केस में बड़ा पर्दाफाश। हत्या के बाद रास्ता भटक गए थे शूटर, 1 घंटे तक खेत में छिपे रहे थे शूटर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर हत्या के बाद रास्ता भटक गए थे शूटर्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें पकड़ा जा सकता था। आई एक तस्वीर में दिखा कि एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। बताया गया कि इजरायल के इस हमले से घबराकर ईरान के विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और वो एलेप्पो एयरपोर्ट पर न उतरकर दमिश्क हवाई अड्डे की तरफ चला गया। ईरान के विमान को लगा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन इजरायल के लड़ाकू विमानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने दमिश्क एयरपोर्ट पर भी भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से सीरिया के इन दोनों हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हमलों में दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद लोग सुरक्षित रहे। इस बीच खबर है कि इन हमलों से पहले इजराइल के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की थी। असल में इजरायल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान का दुश्मन है। ये दोनों देश किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बना ले। इजरायल ने तो ये कसम भी खाई है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो वो उसके परमाणु हथियारों को तबाह करके ही दम लेगा। और इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से रिश्ते खराब हैं। यही नहीं, हाल ही में इजरायल ने गाजा में ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे, जिसके बाद ईरान इजरायल पर और भड़क गया था। लेकिन सीरिया में ईरान के विमान पर किए गए हमलों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। माना जा रहा है कि इजरायल की इस कार्रवाई के बाद ईरान के साथ उसकी जंग कभी भी छिड़ सकती है। असल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से इजरायल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इजरायल को डर है कि अगर ईरान ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
दावा है कि सेंट्रल ईरान के एक इलाके में जमीन के नीचे बनाई गई खुफिया न्यूक्लियर साइट में परमाणु बम बनाने पर काम हो रहा है और ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उधर खबर है कि युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने अमेरिका के MiG-29 फाइटर जेट से रूस पर मिसाइल हमले किए। यह दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने यूक्रेन के पायलट का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अमेरिका के MiG-29 विमान में बैठता दिखा। फाइटर जेट ने उड़ान भरने के लिए कुछ ही सेकंड बाद रूसी ठिकाने पर खतरनाक AGM-88 हार्म मिसाइल से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए यूक्रेन के पायलट ने अपने साथी को याद किया। वीडियो में उसने उस दोस्त का जिक्र किया जो रूस से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। उधर दिल्ली में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आबकारी नीति के साथ सरकारी स्कूलों के क्लासरूम को बनवाने के लिए दिए गए टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ बीजेपी समर्थक विधानसभा के बाहर लगे लोहे के गेट पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, बैरिकेड पर भी बैठकर वो हंगामा करते रहे। विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किसी तरह वहां से हटाया, लेकिन वो बाहर डटे रहे। अचानक से ये तमाम कार्यकर्ता जो है ये विधानसभा के बाहर आकर इकट्ठे हो गए हैं। विधानसभा के बाहर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी समर्थकों ने काफी देर तक हंगामा किया। इस बीच दिल्ली में दुमका जैसे कांड पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने LG के दफ्तर के बाहर बवाल किया। असल में 25 अगस्त को संगम विहार इलाके में एक लड़के ने छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया था। आरोप है कि छात्रा के पिता ने इस घटना से पहले कई बार पुलिस से उस लड़के की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में LG दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को पुलिस जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई। बताया गया कि पुलिस ने पहले कई बार उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर एक्शन लिया गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर यहां से निकल रही है। वहां प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को इसी तरह पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली के LG ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले छात्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं वारदात वाले दिन का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें गोली मारने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ फरार होता था। उधर खबर है कि रूस में कई देशों के सैन्य अभ्यास में भारत के शामिल होने पर अमेरिका परेशान है। रूस के पूर्वी हिस्से में वॉस्टॉक 2022 नाम से यह मिलिट्री ड्रिल जारी है, जो 7 सितंबर तक चलेगी। और जंग के इस अभ्यास में भारत के अलावा चीन, मंगोलिया और सीरिया समेत कई देश भी शामिल हैं। लेकिन वॉस्टॉक 2022 नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में भारत के रूस के साथ हिस्सा लेने पर अमेरिका खुश नहीं है। हालांकि उसने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारों में उसने अपनी आपत्ति जता दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी भी देश का रूस के साथ सैन्य अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने बिना वजह यूक्रेन में जंग छेड़ी है। इससे पहले अमेरिका यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कई बार भारत से समर्थन की अपील भी कर चुका है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ पारित कई प्रस्तावों से दूर रहकर भारत ने अपनी नीति साफ कर दी थी और तब अमेरिका ने भी माना था कि भारत के रूस से संबंध बहुत पुराने हैं। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह उम्मीद भी जताई थी कि वक्त के साथ भारत रूस से अलग होगा, जिसका वो इंतजार करेगा। हालांकि पहले यूक्रेन युद्ध और फिर ताइवान और चीन में जारी तनातनी के बीच चल रही इस मिलिट्री ड्रिल से अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश भी टेंशन में हैं। खबर है कि युद्ध के इस महाअभ्यास में कई देशों के 50,000 सैनिक शामिल हैं। इसमें कई घातक मिसाइलों और बमों के अलावा 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज भी। देखिए